वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जापानीज़ फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे जापानीज़ शोकुओन के बारे में। तो शोकुओन क्या है? एक्चुअली ये जो शोकुओन है ये स्मॉल फ्रंट ऑफ सू है। क्या है? स्मॉल फ्रंट ऑफ सू। मतलब हिरागाना में ये वाला लेटर और काताकाना में ये लेटर दोनों को ही सू बोल के प्रोनाउंस किया जाता है। ये स्मॉल फ्रंट ऑफ सू, इसका काम क्या होता है, हम लोग को ये क्यों यूज करना है? इट इज यूज्ड टू डबल द कॉन्सोनेंट It is used to double the consonant of some Japanese words. तो देखिए, शोकुओन और स्मॉल फ्रंट ऑफ सू इसको यूज किया जाता है काताकाना और हिरागाना दोनों में ही। क्यों हम लोग इसको यूज करेंगे? क्योंकि इट इज यूज टू डबल द कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कॉन्सोनेंट को डबल करना है, नहीं। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग इस सिंबल के जरिए या फिर इस लेटर को छोटा करके स्मॉल फ्रंट में लिख के हम लोग उस पर्टिकुलर इसके बाद में जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको हम लोग डबल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा लेटर है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहला है, देखिए आप लोग कोशिश कीजिए पढ़ने की। ये है की, उसके बाद में हम लोगों ने छोटा सू को यूज किया है। उसके बाद है 1 2 3 4, फिर हानदाक्तेन। तो ये है की, ये है पू। तो जैसे कि मैंने बताया इसको कहा जाता है शोकुओन, मतलब स्मॉल फ्रंट ऑफ सू। इसका काम क्या है? इसका काम है इट इज यूज टू डबल द कॉन्सोनेंट ऑफ सम जापानीज वर्ड्स। मतलब जो ये जो वर्ड लिखा है इसका राइट साइड में जो कॉन्सोनेंट है, देखिए जैसे कि इसका राइट साइड में जो लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन है पू, जिसमें एक कॉन्सोनेंट है और एक वावेल है। तो ये जो शोकुओन है इसका काम है ये जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? किप्पू। इसका प्रोनाउंसिएशन तब कीपू नहीं रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा किप्पू। तो किप्पू का जापानीज में किप्पू का मतलब होता है टिकट। किप्पू, किप्पू का मतलब जापानीज में होता है टिकट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहां पे लिखा है ये है जा, हिरागाना शा के साथ में दाक्तेन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है जा। और ये है शी। तो देखिए यहां पे मैंने शोकुओन और स्मॉल फ्रंट ऑफ सू, ये जो सू लेटर है इसको छोटा करके मैंने लिखा हुआ है। तो इसका काम क्या होगा? इसके राइट हैंड में, मतलब इसका साइड में बिल्कुल बगल में जो कॉन्सोनेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट है, एक है एस और दूसरा है एच, लेकिन सबसे नजदीक वाला क्या है? वो है एस। तो इसका काम होगा इस एस को डबल करना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? जाशी। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जाशी नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है जाशी। जाशी का मतलब होता है जापानीज में मैगजीन। तो ये तो हो गया हिरागाना में कुछ एग्जाम्पल। तो अभी चलते हैं कुछ काताकाना के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो काताकाना के पहला एग्जाम्पल है तो देखिए ये है हे, उसके साथ में तेन तेन मैंने ऐड किया है। ये है हे, उसके साथ में मैंने तेन तेन को ऐड किया है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है बे। उसके बाद ये है दो, तो और फिर तेन तेन, प्रोनाउंसिएशन होता है दो।
तो एक इसका काम देखिए, ये भी सु है, मतलब सोकु ओन, स्मॉल फ्रंट ऑफ सु। तो इसका काम क्या होगा, इसके राइट साइड में, मतलब इसके बगल में जो कॉन्सोनेंट है वो इसको डबल कर देगा। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो प्रोनाउंसिएशन होगा बेद्दो। बेद्दो का मतलब होता है जापानीज में बेड। बेद्दो का मतलब होता है जापानीज में बेड। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि देखिए, ये है शू, उसके बाद है री, ये लास्ट में है पा, क्योंकि हा के साथ में हान दक्तेन पा। तो ये यहां पे मैंने शोकु ओन या फिर स्मॉल फ्रंट ऑफ सु को यूज किया है। तो इसका काम क्या होगा, इसके राइट साइड में जो लेटर है उसमें जो कॉन्सोनेंट है जो कि पी है, इसको डबल करना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, कोशिश कीजिए थोड़ा सा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शुरिपा, शुरिपा, ना कि शुरिपा। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, शुरिपा। हमको पी जो है ना, ये जो कॉन्सोनेंट है उसको 2 बार प्रोनाउंस करना है एक ही साथ में, शुरिपा। तो इसका मतलब होता है जापानीज में स्लीपर, स्लीपर्स। तो जो हम लोग हवाई चप्पल पहनते हैं ना बाहर जाने के लिए, या फिर घर में जो पहनते हैं, उसको कहा जाता है स्लीपर्स। तो जापानीज में स्लीपर्स को लिखा जाता है काताकाना वर्ड में, जिसका प्रोनाउंसिएशन है शुरिपा। तो इसमें हम लोग शोकु ओन को यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग शोकु ओन को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो नेटिव वर्ड्स हो, नेटिव जापानीज वर्ड्स हो, या फिर फॉरेन जापानीज वर्ड्स हो। ठीक है, दोनों में ही हम लोग इस शोकु ओन मतलब स्मॉल फ्रंट ऑफ सु को यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई भी पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, क्योत्सुकेते कुदासाई।